नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में। आज की खबरों को सुनने से पहले हम आभार व्यक्त करते हैं उन दानवीर लोगों का जिन्होंने निस्वार्थ भाव से असहाय, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाए। तहे दिल से उनका शुक्रिया। चलते हैं आज की खास खबर पे। कोरोना जो दुनिया में महामारी का दूसरा रूप बन चुका है, चलिए देखते हैं उसके आंकड़े कहां तक पहुंच गए हैं। अब तक दुनिया में कोरोना वायरस से 2,06,990 लोगों की मौत हो चुकी है। 29,94,731 संक्रमित है, जबकि 8,78,792 ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक पूर्वोत्तर राज्य में 8 में से 5 राज्य संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बड़ी अच्छी खबर है। वहीं 26 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण फैला है। सबसे ज्यादा प्रभावित 9 राज्यों में 24,418 मरीज देखने में आए हैं। अब चलते हैं आज की ताजा खबर पे। लॉकडाउन और बढ़ेगा। 3 राज्य 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में। मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा, कोरोना का खतरा बना रहेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी। सिर्फ ग्रीन जोन से छूट मिलेगी। ओडिशा, गोवा में भी लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जब तक गाइडलाइंस नहीं बदलेगी, कोटा से छात्रों की वापसी संभव नहीं है। 3 राज्य मेघालय, ओडिशा और गोवा लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी बढ़ाना चाहते हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ 38 दिन में हुई चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसके संकेत मिले हैं। सुनने में आया है कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत तो नहीं दिए, लेकिन राज्यों के बीच कोरोना के गैर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन के सख्ती से पालन पर सहमति बनी है। आज की खास खबर। अलग अलग राज्यों में जो प्रवासी मजदूर या छात्र फंसे हुए हैं, उनके मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा कि वायरस अभी भी गया नहीं है, यह अभी आने वाले महीनों में भी रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी। इसी के साथ टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और सुधार के कदमों पर भी जोर देना होगा। हमें हिम्मत रखनी होगी और ऐसे सुधार लाने पर जोर देना होगा जिनसे आम लोगों की जिंदगी पर अच्छा असर पड़े। यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों को इनोवेशन के तरीके खोजने के काम से जोड़ना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बीच बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार ने नई भर्तियों पर 1 साल के लिए रोक लगाई। कर्मचारियों को LTC भी नहीं मिलेगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की घोषणा। कहा, सरकार खर्चे कम करने का प्रयास कर रही है। कोरोना वायरस का प्रभाव हर क्षेत्र में दिखना शुरू हो गया है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने अब 1 साल तक नई भर्तियों पर रोक लगाने का फैसला ले लिया है। चलते हैं पंजाब की न्यूज पर। पंजाब में फंसे लोगों के लिए हिमाचल सरकार ने ऑनलाइन पास जारी किए। कोऑर्डिनेशन की कमी में बॉर्डर पर मची अफरा तफरी। आज की खास खबर। कर्फ्यू के माहौल में सोमवार को नंगल में पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने लोगों को निकालने के लिए ऑनलाइन पास जारी किए थे। पंजाब सरकार के साथ तालमेल सही नहीं होने के चलते ये सारी गड़बड़ हुई। सोमवार तड़के नंगल हिमाचल बॉर्डर पर हजारों लोग पहुंच गए। घर वापसी के उत्साह में लोगों ने शारीरिक दूरी के नियम की भी धज्जियां उड़ा दी। आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो श्रमिक आएंगे उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इन्हें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों का प्रभार दिया गया है। ये अधिकारी संबंधित राज्यों से बात कर वहां से प्रवासी लोगों और श्रमिकों को लाने और यहाँ तक रह रहे प्रवासी श्रमिकों को उनके राज्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। जो श्रमिक आएंगे उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। सीमा वाले जिलों में चेक पोस्ट स्थापित की जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लौटने की सूचना देने की जिम्मेदारी पटवारी की होगी। पटवारी इस संबंध में नियमित रूप से तहसीलदार और उपखंड अधिकारी को मदद देगा। अब चलते हैं दिल्ली की खास खबर पर। कोरोना पॉजिटिव 8 पुलिस कर्मियों के खाते में 1-1 लाख रुपए जमा कराए। लोगों को बचाने में पुलिस कर्मी खुद भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। जहांगीरपुरी थाने के 8 पॉजिटिव पुलिस कर्मियों के परिवार में संकट मंडराने लगा है। हालातों को देखते हुए डीसीपी विजयंता आर्या ने सभी 8 पुलिस वालों के बैंक खाते में दिल्ली पुलिस की तरफ से 1-1 लाख रुपए जमा करवा दिए गए, जिनको कहा गया है कि वे बिना किसी टेंशन के अपना बस उपचार करवाएं। वे अपने परिवार के बारे में भी चिंता न करें। चलते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए योगी सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू कर दिया। हर जिले में 15 से 25 हजार लोगों की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने
10 से 15 लाख लोगों को क्वारंटाइन केंद्रों में रखने की क्षमता का विस्तार करने का निर्देश दिया है। इन क्वारंटाइन सेंटर्स की जियो टैगिंग होगी। योगी ने PPE किट, N95 मास्क हर जिले में उपलब्ध कराने के लिए कहा है। चलते हैं आज की खास खबर पे दोस्तों। लॉकडाउन में छूट पर फैसला अब 3 मई के बाद ही होगा। उद्धव ठाकरे ने ये साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन में लगाई गई पाबंदियों में रियायत का फैसला 3 मई के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाबंदियों में रियायत देने के बाद भीड़ उमड़ना तय है। ऐसा हुआ तो सारी तपस्या बेकार चली जाएगी। उन्होंने कहा है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, कोरोना से जंग जारी रखने के लिए यही है कि हम सही दिशा निर्देशों का पालन करें। खबरों में आगे है, कोरोना में उम्मीद की एक किरण जगी है। दोस्तों, वैक्सीन का ट्रायल और निर्माण एक साथ शुरू करेगा पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट। सितंबर अक्टूबर तक बाजार में आ सकती है दवाइयाँ। कंपनी जून के शुरुआती सप्ताह से कोरोना की दवाई का निर्माण पुणे स्थित प्लांट से शुरू कर सकती। इस वैक्सीन को कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी संग मिलकर बनाएगी। इसका ट्रायल कंपनी की ओर से अगले महीने के मध्य में शुरू किया जाना तय है। आज की खास खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री आठवले ने कहा लॉकडाउन 3 मई तक है, लेकिन महाराष्ट्र में शायद लॉकडाउन बढ़ाने की नौबत आ सकती है। इससे पहले मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने राज्य सरकार से शराब की दुकानों को शुरू करने की मांग की थी। मजेदार खबर यह है, आठवले ने कहा शराब की दुकानें बंद होने के कारण लोगों को शराब नहीं मिल पा रही है। इससे लोग शराब नहीं पी पा रहे हैं। इससे घर घर की शांति में इजाफा हो रहा है और पति शराब नहीं पीने से महिलाएं भी बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की मजेदार खबर। आगे चलते हैं। कोरोना की अर्थनीति पर गडकरी ने कहा है कि चीन के प्रति दुनिया की नफरत भारत के लिए आर्थिक मौका है। इसका फायदा उठाना चाहिए। चीन पर आरोप है कि कोरोना से जुड़ी जानकारी छिपाई गई है। उसने जरूरी कदम नहीं उठाए हैं। अमेरिका भी यह कह चुका है कि ग्लोबल इकोनॉमी को खतरे में डालने वाले चीन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज की खबरों में इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक तो बनता है बॉस।